हम कहते हैं कि जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता मालिक। अभी तक जनता को मालिक हम समझते थे कि 5 साल में एक बार वोट डालो और अपना मालिक चुन लो अगले 5 साल के लिए। अब ये मालिक बन गया, ये निर्णय लेगा, हमारे ऊपर थोपेगा। हमने इसको आज रिवर्स करने जा रहे हैं। आपने हमें सत्ता दी थी, आज वो सत्ता हम आपके हाथ में देने जा रहे हैं कि आप निर्णय लो। हम आपके असिस्टेंट के तौर पे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब विल वर्क लाइक योर असिस्टेंट। आप आदेश देना, हम आदेश का पालन करेंगे आपके। आप निर्णय लेना, हम आपके निर्णयों का पालन करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। आप लोगों को पता है, हमें टेक्सटाइल चलानी नहीं आती, हमें साइकिल बनानी नहीं आती, हमें साइकिल के पुर्जे बनाने नहीं आते, हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने नहीं आते, हमारे को नहीं आती इंडस्ट्री चलानी, हमको कुछ नहीं पता, अफसरों को भी कुछ नहीं पता। लेकिन निर्णय सारे हम लेते हैं, पॉलिटिशियन निर्णय लेते हैं, अफसर सारे निर्णय लेते हैं। और आप लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, ये कर दो जी। छोटी छोटी चीजें कराने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशंस को धक्के खाने पड़ते हैं। एक छोटा सा निर्णय कराने के लिए सालों साल, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं। अब वो खत्म। आज हम आपको ये बनाई है, सारी कमिटीज बनाई हैं। अब यहां से हमें हवाई जहाज को टेक ऑफ कराना है, पंजाब के हवाई जहाज को टेक ऑफ कराना है। अब हमें हवाई जहाज की स्पीड से चलना है पंजाब को इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में। ये मकसद है। आप अपने अपने सेक्टर की, सेक्टर स्पेसिफिक 24 सेक्टर्स की कमिटीज बनाई गई हैं। ये कमिटीज ऐसे ही नहीं बना दी गई, ये एक एक आपको मान साहब ने और संजीव अरोड़ा जी ने बैठ के एक एक व्यक्ति को हैंडपिक किया है, चुना है। बहुत नाम थे हम लोगों के पास, मैं जानता हूं कितनी मेहनत की है इन दोनों लोगों ने। एक एक व्यक्ति को चुना गया है। यू हैव बीन हैंड पिक्ड बिकॉज ऑफ योर पास्ट कंट्रीब्यूशंस टू योर इंडस्ट्री सेक्टर। ये आप सबके लिए मान की बात है, सम्मान की बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपको जिम्मेदारी दी है पंजाब की, आपके सेक्टर की, उसको आगे बढ़ाने की। मैं समझता हूं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ सालों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमारी 2022 में सरकार बनी थी, उसके पहले का एक सिस्टम था जो हमने इनहेरिट किया, वो था एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम, जिसमें जबरदस्ती वसूली सिस्टम था, जिसमें वसूली की जाती थी। लोगों को तरक्की करने से डर लगता था कि अगर मैंने तरक्की की तो ये अपना हिस्सा मांगने आ जाएंगे, और हिस्सा भी बदतमीजी करके, गाली दे के, आर्म ट्विस्टिंग करके आपसे छीना जाता था। उस जमाने की कई कहानियां सुनने को मिलती है, जब चुनाव में प्रचार करने के लिए आते थे कि कैसे फलाने फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट, एक होटल होता था उसके सामने फ्लाईओवर बना दिया, क्योंकि फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस होटल वाले ने पैसे नहीं दिए। किसी फैक्ट्री के सामने वो अपना आदमी बिठा दिया, पर पीस के हिसाब से पैसे लिए जाते थे। पता नहीं कितनी कहानियां सुनने को मिलती थी। नतीजन धीरे 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 इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के चली गई। हमारे बच्चे नशे में डूबते गए, हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं बचा, और पंजाब जो एक वक्त नंबर 1 स्टेट होता था, आज 18वें नंबर के अंदर पहुंच गया देश के अंदर। फिर हमारी सरकार आई। हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, हमारी नीयत साफ है, लेकिन उस वसूली सिस्टम को 4 दिन के अंदर ठीक करना संभव नहीं था। पिछले 3 साल से उस सिस्टम को हम झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, ग्रीस डाल रहे हैं। पिछले 3 साल में कई सारी चीज़ें करी, इतनी सारी हम लोगों ने मिलनी करी, आप लोगों के सुझाव लिए, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया। अब जो डिसीशंस पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किए गए हैं, वो डिसीशन क्रांतिकारी डिसीशंस हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको सरकार की सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। अदरवाइज 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल की चिट्ठी दे दी जाएगी, इट इज डीम्ड टू बी अप्रूवल।